और मेरे साथ जो अन्य 9 बच्चे थे उनमें से किसी का भी जो है प्लेसमेंट नहीं हुआ। और ये जो कोर्स है ये कहने को 22,000 रुपए का है, लेकिन सच बताऊं मेरे वहां पे लगभग 30,000 रुपए खर्च हो गए। क्योंकि जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट है ना वो इतना अच्छा रिव्यू इसलिए देते हैं कि जिस समय वो रिव्यू देते हैं वो अभिजीत सर के साथ इनकी आखिरी मुलाकात होती है। जब सारे कैंडिडेट भाग जाते हैं तो एचआर का इनको कॉल आता है कि हमें और कैंडिडेट चाहिए, ठीक है ना। और सच बताऊं ये सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं है। अभी मैं इनकी रियलिटी बताता हूँ। ये मेरे नमस्कार साथियों, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा स्टार इन्फोटेक इंस्टीट्यूट के वीएमसी कोर्स के बारे में, क्योंकि मैंने खुद वहां से वीएमसी का ऑपरेटिंग, सेटिंग और प्रोग्रामिंग का कोर्स किया है। मैंने वहां पे जॉब प्लस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया था और कोर्स पूरा होने के बाद भी आप देख सकते हो मैं अपने घर पे हूँ, क्योंकि मेरा समय और पैसा वहां पे दोनों व्यर्थ हुए। अगर आप भी स्टार इन्फोटेक इंस्टीट्यूट से कोर्स करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, ताकि आप भी अपना पैसा और समय व्यर्थ होने से बचा सको। सिर्फ YouTube पे महीने का 30 से 40 हजार की सैलरी का वीडियो देखकर वहां पे जाने की कोशिश मत करना। कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि चलो कोई स्किल सीख लेते हैं जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड हो और उसकी सैलरी भी अच्छी हो। मेरा इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन में था, तो मैंने सोचा चलो VMC मशीन सीख लेते हैं। स्टार्टिंग में कंपनी में काम करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे और बाद में खुद की VMC खरीद के अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू करेंगे। तो ये मैंने सोचा था। वैसे मैं CNC और VMC दोनों सीखना चाहता था, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि CNC के अंदर राउंड जॉब बनती हैं और VMC के अंदर 3D पार्ट बनाए जाते हैं। फिर मैंने YouTube पे सर्च किया VMC ट्रेनिंग विद प्लेसमेंट, क्योंकि मेरे को प्लेसमेंट भी चाहिए थी। तो बहुत सारे वीडियोस मेरे सामने आए, उसमें मैंने देखा कि स्टार इन्फोटेक इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेता है और अच्छी सैलरी के पैकेज भी दिलवाता है। फिर मैं इनके चैनल पे गया और मैंने देखा कि वहाँ पे भी इनके बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें स्टूडेंट खुद बोल रहे हैं कि उनको यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग मिली और उसके बाद उनकी अच्छी जॉब लगी, वो भी हाईएस्ट सैलरी पे। फिर मैंने भी इनको 500 रुपये गूगल पे किए और अपनी सीट बुक कर ली। फिर मैं पहुंचा 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके इनके इंस्टीट्यूट पे। वहां जाते ही इन्होंने मुझसे 5000 रुपये एडमिशन फीस के रूप में ले लिए। मेरे साथ एक और लड़का गया था जो कि दिल्ली से था, उसने भी वहां पे जाके 5000 रुपये जमा करवाए और अपना एडमिशन ले लिया। फिर कमाल की बात ये हुई कि वह जो लड़का मेरे साथ गया था वहां पे सिर्फ 4 दिन इंस्टीट्यूट में रुका। उसके बाद जब उसको पता चला वहां के माहौल की रियलिटी, इस कोर्स के बारे में पता चला कि उसको क्या सीखने को मिलेगा और किस तरह की कोर्स करने के बाद उसे जॉब मिलने वाली है, तो वह कोर्स को अधूरा छोड़ करके 4 दिन बाद ही वापस अपने घर लौट आया। फीस जमा करने के बाद ये हमको लेकर गए एक दूसरे इंस्टीट्यूट पे जो कि कनेरवाड़ी में है। कनेरवाड़ी में इनका जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वहां पे जॉब प्लस ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट रहते हैं और जो कागल में इंस्टीट्यूट है वहां पे सिर्फ ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट रहते हैं। और इनकी जो CNC और VMC की मशीनें हैं जो कि प्रैक्टिकल सिखाने के लिए हैं वो कागल में हैं। और इन दोनों इंस्टीट्यूट के बीच की जो दूरी है वो 10 से 12 किलोमीटर है। वहां जाने के बाद मुझे स्टडी मटेरियल दिया गया। स्टडी मटेरियल में हमको इस तरह के 3 रजिस्टर मिले। ये एक CNC की किताब मिली। हालांकि मैंने जो एडमिशन लिया था वो VMC के कोर्स में लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे CNC की किताब दे दी जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर जो कोड है G कोड और M कोड, जो VMC के G कोड M कोड होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। इस किताब का मूल्य उन्होंने रखा है 1000 रुपए। सच बताऊं ये किताब किसी काम की नहीं है। और उन्होंने हमें वहां पे थ्योरी में जो भी कुछ पढ़ाया वो इस रजिस्टर में मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इस तरह के मुझे 3 रजिस्टर मिले थे, लेकिन इस रजिस्टर के सिर्फ इतने पेज ही यहाँ पे भर पाए हैं। और इस रजिस्टर में उन्होंने मुझे क्या क्या सिखाया, मैंने डेट वाइज सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा 1 फुटा, 3 पेन, काला, नीला, लाल, एक कोलगेट, एक टूथब्रश, एक चादर ओढ़ने के लिए और एक चादर बिछाने के लिए। इसके अलावा हमें वहां पे 2 टी-शर्ट भी मिली थी जो कि हमें प्लेसमेंट से 2 दिन पहले मिली थी, यानी कि ये मान लो कि 2 महीने बाद ही मिली थी। और ये रही वो शर्ट, आप देख सकते हैं। ये वाली शर्ट हमें वहां पे मिली थी, देख सकते हो, स्टार इन्फोटेक इंस्टीट्यूट। और दूसरी शर्ट ये है। फिर अगले दिन वो हमको लेके गए कंपनी में, जहां पे HR जो था कंपनी का, उनके साथ इनकी पहले से सेटिंग थी, क्योंकि मैंने जॉब प्लस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, जिसमें क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूट में जो है आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाते हैं और कंपनी में आप काम करते हो, जहां से पैसे कमा के आप इनकी फीस पूरी करते हो। और कमाल की बात ये है कि ये आपको जब कंपनी में लगवाएंगे तो आपको एज ए CNC या VMC ऑपरेटर ही लगवाते हैं। तो मेरे को जब ये कंपनी में लेके गए तो HR ने मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे, जो कि इन्होंने मेरे को पहले ही बता दिए थे कि ये क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। और उन्होंने कहा कि कल से आप जॉब पे आ जाओ। मेरी ड्यूटी सुबह 8 से 4 बजे तक की होती थी, यानी कि डेली 8 घंटा। दूसरे सप्ताह में ये ड्यूटी 4 से रात के 12 बजे तक हुई। तीसरे सप्ताह में ये ड्यूटी रात के 12 से सुबह के 4 बजे तक हुई।
यानी कि कंपनी में मेरी जो जॉब थी वो रोटेशनल शिफ्ट में थी, रेगुलर कर्मचारियों की तरह। और ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ होता है जो भी जॉब प्लस ट्रेनिंग में वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। कंपनी से आने के बाद इंस्टीट्यूट पे शाम को 6 बजे 1 घंटा थ्योरी पढ़ाई जाती है और सुबह 10 बजे भी थ्योरी पढ़ाई जाती है 1 घंटा। जब मेरी ड्यूटी रात को होती थी तो मैं सुबह वाली क्लास लेता था, और जब ड्यूटी दिन की होती थी तो शाम वाली क्लास लेता था। एक और बात वहाँ पे मैंने देखी कि जब भी ये कंपनी में किसी स्टूडेंट को लगवाते थे जॉब प्लस ट्रेनिंग के दौरान, तो वहाँ पे कंपनी की एक रेफरेंस पॉलिसी होती है कि अगर आप कंपनी में किसी कर्मचारी को लेके आते हो तो आपको रेफरेंस पॉलिसी के तहत 1000 रुपये मिलते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट को ये कंपनी में लगवाते थे, इनको प्रत्येक कैंडिडेट के 1000 रुपये मिलते थे, क्योंकि ये लोग वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंपनी को वर्कफोर्स देते हैं, लेबर देते हैं। पहले दिन मुझे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उन्होंने मुझे एक दूसरे ऑपरेटर के साथ खड़ा कर दिया, बोला कि इसको देखते रहो, ये जैसे जैसे कर रहा है आपको भी वैसे ही करना है। मैंने पहले दिन उसको देखा कि वो क्या कर रहा है। वो एक बटन दबा के फिक्सचर को अनक्लैंप कर रहा है, जॉब निकली, फिर दूसरा पार्ट लगाया रॉ मटेरियल, और फिर दूसरा बटन दबा के उसको फिक्सर को क्लैंप किया और साइकिल स्टार्ट बटन को प्रेस किया, फिर वो मशीन के अंदर जाता है और मशीन उस पर काम करती है। तो सिर्फ इन 3 बटन्स का वो काम करता था। तो इस तरह से 3 दिन के अंदर मैं खुद अकेला उस मशीन पे काम करने लगा था। चौथे दिन मैंने जो है वहाँ पे प्रोग्रेस चार्ट भरना सीख लिया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी होते, रिपोर्ट भरनी पड़ती है कि आपने कितने पार्ट्स बनाए, कितने पार्ट्स आपके रिजेक्ट हुए, क्योंकि प्रत्येक जॉब को निकाल करके गेजेस से चेक भी करना होता है। अगर कोई जॉब खराब हो जाती है तो हमें लिखना होता था रिपोर्ट के अंदर कि ये जॉब खराब हुई। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि चौथे दिन मैं कंप्लीट एक वीएमसी ऑपरेटर बन चुका था। उसके बाद पूरे 45 दिनों तक मैंने कंपनी में वही काम किया, जॉब को डालना निकालना, क्योंकि कंपनी में एक वीएमसी या सीएनसी ऑपरेटर का एक ही काम होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकालना। अगर प्रोडक्शन कम निकलता है, आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो, तो आपको जवाब देना पड़ता है कि आपने टारगेट पूरा क्यों नहीं किया। कंपनी में मुझे महीने की 11,000 रुपए सैलरी मिलती थी, जो कि मेरे पास नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आती थी, क्योंकि इन्होंने मुझे वहां पे एज ए कॉन्ट्रैक्टर बेस पे लगवाया हुआ था। और मेरे जैसे 30 से 35 कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे, जो कि वहाँ पे जॉब प्लस ट्रेनिंग कर रहे थे। उन सभी को इन्होंने कंपनी में लगा रखा था और उन सबका पैसा इन्हीं के अकाउंट में आता था। ये लोग बोलते हैं कि कंपनी में जब आप जाओगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी में आपको सिर्फ 3 बटन्स का यूज करना आएगा कि ठीक है, कि कैसे जॉब को लगाना है और कैसे उसको निकालना है। इसके अलावा आप कुछ भी वहां पे नहीं सीख सकते, और ना ही कंपनी के अंदर कोई बताता है, क्योंकि कंपनी वालों को आपसे मतलब नहीं है। कंपनी वालों ने आपको वहां पे एज ए वर्कर लिया है, उन्हें मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हो या किस लिए आए हो। वो हमसे जो है एक नॉर्मल वर्कर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो कुल मिलाकर वहां पे आपको जॉब पे लगवाने का एक ही मकसद है कि कैसे न कैसे करके आप इनकी 22,000 रुपए फीस पूरी कर दो। और वो जो सैलरी आपको मिलती है वो आपके पास नहीं आती, वो इनके अकाउंट में जाती है। अगर मान लो आपने वहाँ पे ट्रेनिंग किया, 1 महीना जो है कंपनी में जॉब भी किया, अपनी फीस भी जमा कराई, तो अगर आप बीच में छोड़ के जाना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। आपकी 1 महीने की सैलरी भी गई, जो एडमिशन के टाइम पे आपने 5,000 रुपए फीस जमा कराई थी वो भी गई। अब सोच के देखो कि हमें ट्रेनिंग से पहले ही वो जॉब मिल रही है जो हमें ट्रेनिंग के बाद मिलनी चाहिए। मतलब आप बिना कोर्स किए भी बीएमसी ऑपरेटर बन सकते हो। और मैंने इनसे पूछा कि सर, अगर कोई स्टूडेंट आपको डायरेक्ट आपकी फीस दे दे पूरी, तो क्या आप उसको बिना कोर्स किए पूना में प्लेसमेंट दिलवा सकते हो महीने का 25 से 30,000 सैलरी पे? तो उनका जवाब था कि हाँ, वो आपको प्लेसमेंट दिला देंगे, क्योंकि आपको वही काम करना है जो आप यहाँ पे कर रहे हो, जॉब को डालना और निकालना। इसके अलावा आपका और कोई काम कंपनी में एज ए ऑपरेटर नहीं होता है। इसके लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी 5वीं पास जो कैंडिडेट है ना, वो भी ये काम कर सकता है। और यही कारण था कि इन्होंने हमारा कोर्स जो है 60 दिन की बजाय 45 दिन में ही पूरा कर दिया, क्योंकि हमने उनको बोला था कि हम 45 दिन में आपकी फीस पूरी कर देंगे, आप हमारा प्लेसमेंट करवा दीजिए। क्योंकि वहां पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि वहां कंपनी में काम करते हुए मुझे आइडिया हो गया था कि हमें पुणे में भी यही लेबर वाला काम करना है, सिर्फ जॉब को डालना और निकालना। मैंने एक दिन अभिजीत सर से एक सवाल पूछा कि आपके इंस्टीट्यूट से निकला हुआ कोई स्टूडेंट आज तक प्रोग्रामर बना है? तो उनका जवाब था कि कोई बन गया होगा। स्टूडेंट जो है यहाँ से निकलने के बाद वापस नहीं आते, वो आगे बढ़ जाते हैं, उनकी तरक्की हो जाती है और वो हमें नहीं बताते हैं। तो ये उनका जवाब था। और इनकी एक और खासियत है कि ये आपको फेक मोटिवेशन देते रहते हैं कि ये देखो हमारे स्टूडेंट का 40,000 सैलरी लगा है, ये देखो 35,000 सैलरी स्लिप आपको दिखाएंगे। तो ये आपको अंदर से मोटिवेट करेंगे कि ठीक है, हमारी भी इतनी सैलरी लग जाएगी। मैंने वहाँ पे जाके एक और पॉइंट नोटिस किया कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनमें से 60% यानी कि 10 में से 6 कैंडिडेट जो है कोर्स को पूरा ही नहीं करते हैं।
वो फीस जमा करते हैं बेचारे, या तो वो अगले दिन ही वहां से निकल जाते हैं या फिर पहले सप्ताह में ही जो है वहां से छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो जाता है, उनको रियलिटी का पता चल जाता है कि कोर्स करने के बाद उन्हें किस प्रकार की जॉब मिलने वाली है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि वो 22,000 रुपए खर्च करके एक लेबर की जॉब प्राप्त करे। लेकिन अगर आपको फिर भी डिटेल में जानना है कि एक वीएमसी ऑपरेटर का काम क्या होता है, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया है कि कंपनी में एक वीएमसी ऑपरेटर का काम क्या होता है, और इसके अंदर मेरी खुद की वीडियो क्लिप्स हैं। जब मैं कंपनी में काम करता था तो मैंने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। अब आते हैं इनकी थ्योरी क्लासेस पे। जब आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले सप्ताह तक तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय आप सब कुछ नया सीख रहे होते हैं। टाइप ऑफ सीएनसी वीएमसी मशीन, मल्टीपल टाइप ऑफ जी कोड, एम कोड, मशीन के बटन्स का यूज क्या है, ये सब चीजें बोर्ड पे हमें बताई जाती है। वहाँ पे सुशांत सर हमारी थ्योरी की क्लासेस लेते थे, और अभिजीत सर हमें कभी भी पढ़ाने नहीं आए, ना कभी प्रैक्टिकल में और ना ही कभी थ्योरी में। उनकी और मेरी मुलाकात सिर्फ पहले दिन हुई थी, जिस दिन हमारा एडमिशन हुआ था। एक हफ्ता के बाद शुरू हो जाती है आपकी प्रोग्रामिंग क्लासेस। वो इतनी बोरिंग और बकवास होती हैं, ना तो वो किसी को समझ में आती है और ना ही उसके बारे में कंपनी में कभी आपसे कोई कुछ पूछता है। लेकिन अगर आपको सीरियस में सीएनसी या वीएमसी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो यूट्यूब पे उनसे बेहतर क्वालिटी के ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं। विपिन यादव की 2 वीडियोस हैं सीएनसी और वीएमसी की, 2 या 3 घंटे की उनकी वीडियोस हैं। आपको उस कोर्स में 2 महीने में जितना कुछ सीखने को मिलेगा, उतना आपको उन वीडियोस से 2 या 3 घंटे में सीखने को मिल जाएगा। ये बताते हैं कि इनके पास बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन सच बताऊं कि पूरे 45 दिन के कोर्स के दौरान मैंने एक भी टूल वहां पे नहीं देखा, ना कोई माइक्रोमीटर, ना वर्नियर, ना कोई बोर डायल गेज। अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट में खाना कैसा मिलता है। जब मैं वहां पे गया था तो वहां पे मेस की सुविधा थी, यानी कि टिफिन आता था। जैसे मुंबई में डब्बा वाला होते हैं, तो वो दोनों टाइम जो आपको टिफिन दे के जाते हैं। तो इस प्रकार इंस्टीट्यूट में प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जो है 2 टाइम टिफिन आता था, और जो तीसरे टाइम का खाना होता है वो आपको अपनी जेब से खाना पड़ता है। क्योंकि जब आप कंपनी में काम करते हो ना, जो लेबर का काम होता है, सच बताऊं बहुत हार्ड काम होता है और आपको भूख लगती है। कुछ समय बाद वो जो डिब्बे वाला था वो बंद हो गया, और फिर जो खाना था वो सुशांत सर के घर से आने लगा। ये देखो भाई, ये है स्टार इन्फोटेक का खाना, ठीक है। इसमें ये बताओ ये सब्जी किस चीज़ की है, ठीक है ना। इसमें मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पता क्या किया है, इस सब्जी की तरी इसमें डाल के दे दी बस, और कुछ नहीं। ये 3 रोटी मिलती हैं, ये चावल मिलता है, और इस खाने के 50 रुपये लेते हैं। और सच बताऊं वो खाना इतना खराब था कि हमें कभी पता ही नहीं चला कि उसके अंदर जो दाल आती थी वो किस चीज की थी। और वहां पे जो जॉब प्लस ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई चाय, कॉफी, नाश्ता कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता है। और जो टिफिन होता था उसमें सिर्फ 3 रोटियां होती थी, और वो रोटियां इतनी होती थी कि आप उनको एक मुट्ठी में ले सकते हो। बहुत बार खाना कम होता था, किसी का पेट भी नहीं भरता था। अगर किसी को दोबारा खाना चाहिए थोड़ा और, तो उसको नहीं मिलता था, क्योंकि खाना या तो खत्म हो जाता था या फिर शुरुआत में ही सबको थोड़ा थोड़ा ही मिलता था। जब मैं वहां पे गया तो मेरा जो वजन था वो 62 kg था, और जब मैं वापस आया 45 दिन में तो 57 kg पे मेरा वेट था। तो ये देख लो कि 45 दिन में मेरा 5 किलो वेट वहां पे कम हो गया। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, वहां पे मैंने जितने भी स्टूडेंट देखे थे उन सबके अंदर मैंने ये कमजोरी के लक्षण भी देखे थे। एक और चीज वहां पे मैंने नोटिस की, वहां इंस्टीट्यूट के बाहर एक कुत्ता रहता था। जब पहले मैस का खाना आता था तो थोड़ा थोड़ा खाना जो है किसी स्टूडेंट के टिफिन से बच जाता था, तो वो खाना हम कुत्ते को डाल देते थे, तो कुत्ते का गुजारा हो जाता था। लेकिन जब से खाना सुशांत सर के घर से आने लगा, तो खाना इतना कम होता था या फिर इतना बेकार होता था कि वो कुत्ता वहां से भाग गया। तो अब आप सोच के देखो कि वो खाना उस कुत्ते को पसंद नहीं आया, और हम वहां पे रुके हुए हैं, चुपचाप उसको खा रहे हैं। तो एक तरह से वहां पे जो स्टूडेंट है वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि कोर्स को बीच में छोड़ भी नहीं सकते। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे कि जिन्होंने 5,000 रुपए स्टार्टिंग में जो वहां पे लाके दिए थे, वो भी वो किसी से उधार मांग के लाते थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि अपनी पुरानी जॉब को छोड़ करके वहां पे आए थे। मैंने वहां पे देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि सुपरवाइजर की जॉब छोड़ के वहां पे वीएमसी ऑपरेटिंग सीखने के लिए आए थे। तो उनमें से कुछ वहां पे टिकते थे, या अगले दिन भाग जाते थे, या फिर अगले सप्ताह में तो वो निकल ही जाते थे। लेकिन जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था वो वहां पे पड़े रहते थे और सोचते थे कि कैसे न कैसे करके ये 2 महीने निकल जाए और उनका अच्छी सैलरी पे प्लेसमेंट हो जाए।
और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे उनमें से 80% स्टूडेंट जो थे वो यूपी और बिहार से थे। वहाँ लोकल से कोई भी स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि ये कोर्स वहाँ पे सरकार फ्री में करवाती है। वहाँ पे आपको हर घर में सीएनसी या बीएमसी ऑपरेटर देखने को मिल जाएगा। मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे महिलाएं भी सीएनसी मशीन चलाती थी। और जब मैं कंपनी में बताता था कि मैंने इस कोर्स को करने के लिए 22,000 रुपए पे किए हैं और मैं हरियाणा से इतनी दूर यहाँ पे कोर्स करने के लिए आया, तो वो मुझ पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि आप तो बेवकूफ हो कि आपने इस कोर्स को करने के लिए उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट को 22,000 रुपए दिए। आप या तो यहाँ पे फ्री में कर लेते, किसी इंस्टीट्यूट में आकर के रूम किराए पे अपने खुद सा ले लेते, या फिर आपका कोई कंपनी में अगर जानकार होता तो आप उससे बात करके डायरेक्ट कंपनी में भी लग सकते थे, क्योंकि वीएमसी ऑपरेटर बनने के लिए कोई हाई स्किल की जरूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं इनकी प्रैक्टिकल क्लासेस की। इनकी जो वीएमसी की मशीन है वो कागल वाले इंस्टीट्यूट पे है और हम रहते थे कनेरवाड़ी में। हर सोमवार के दिन हमारा प्रैक्टिकल होता था, क्योंकि सोमवार के दिन जो है कंपनी से हमारी छुट्टी होती थी। प्रैक्टिकल के लिए हमें कागल वाले इंस्टीट्यूट पे जाना होता था, जो कि ऑटो रिक्शा आता था, वो हमको लेके जाता था। 10 बजे हम वहाँ इंस्टीट्यूट पे पहुंचते थे और शाम को 5 बजे फिर वापस इंस्टीट्यूट से अपने दूसरे इंस्टीट्यूट पे आते थे जहाँ पे हम सोते थे। तो इस तरह से 11 से 5 बजे तक हमारा जो है वहाँ पे प्रैक्टिकल होता था। सिर्फ 5 घंटे, कहने को 8 घंटे लेकिन सिर्फ 5 घंटे होता था। वहाँ पे हमें दत्ता सर प्रैक्टिकल पढ़ाते थे। अब वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती थी कि दत्ता सर प्रैक्टिकल में कुछ और पढ़ा रहे हैं और सुशांत सर ने हमें थ्योरी में कुछ और पढ़ाया होता था। जब हमें चीजें समझ में नहीं आती थी और हम दत्ता सर को बोलते थे तो वो बोलते थे कि सुशांत सर ने आपको अभी तक ये भी नहीं पढ़ाया। अब सोच के देखो कि 5 घंटे जो हमारा प्रैक्टिकल होता था उसमें 30 से 35 स्टूडेंट होते थे। 5 घंटे और 30 स्टूडेंट आप लगा लो, तो आधे घंटे के लिए सिर्फ 3 स्टूडेंट मशीन पे प्रैक्टिकल कर सकते थे सप्ताह में एक बार। अगर मैं ध्यान पूरा कैलकुलेट करूं तो एक स्टूडेंट को सप्ताह में सिर्फ 10 मिनट मशीन पे प्रैक्टिकल करने को मिला पर्सनल। तो इस तरह से मैंने 45 दिन वहां पे मैं रुका और मेरी 6 प्रैक्टिकल क्लासेस हुई और उन 6 प्रैक्टिकल क्लासेस में 10-10 मिनट किस्तों में मुझे टाइम मिला और कुल मिलाकर 60 मिनट प्रैक्टिकल मैंने उस मशीन पे किया अकेले। अब सोच के देख लो कि एक बंदा 60 मिनट मशीन पे प्रैक्टिकल करके क्या सीख लेगा। वहां पे एक और समस्या होती थी कि कभी कभी प्रैक्टिकल के दिन लाइट नहीं आती थी और हम खाली बैठे रहते थे। हमारा पूरा बैच कंप्लीट होने के बाद एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसने वहां पे मशीन पे प्रैक्टिकली कोई जॉब बनाई हो, क्योंकि किसी को कुछ सीखने को मिला ही नहीं। वहां पे हमें प्रैक्टिकल करने के लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं मिलता था। लकड़ी के पुराने यूज किए हुए ब्लॉक्स पड़े रहते थे, उन्हीं को उठा करके हम उन पे जॉब पे काम करते थे। अब प्रैक्टिकल में एक और समस्या ये आती थी कि जब हम वहां पे जाते थे तो सभी स्टूडेंट ये सोचते थे कि मैं पहले करूंगा, तो एक तरह से स्टूडेंट के बीच झगड़ा भी होने लगता था, क्योंकि उन 30 स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट पुराने होते थे, कुछ नए होते थे। अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट में रहने की सुविधा कैसी थी। वहां पे कोई साफ सफाई नहीं होती थी, सभी को नीचे फर्श पे चटाई पे सोना पड़ता था। वहां पे डेंगू की समस्या भी थी। वहां पे मैंने एक स्टूडेंट को देखा था, उसको पहले से डेंगू हो रखा था। वहां इंस्टीट्यूट में मेडिकल की कोई सुविधा आपको नहीं मिलती। अगर आपको सिरदर्द भी होता है तो आपको सेराडोन की गोली तक नहीं मिलेगी। वहां जाकर मैंने पहले सप्ताह में ही मेडिकल स्टोर पे जाकर के खुद को टेटनस का इंजेक्शन लगवाया था, क्योंकि जो कंपनी में हम काम करते हैं वहां पे मेटल के जो चिप्स होते हैं, जब मशीनों के अंदर लोहे के पार्ट बनते हैं तो उनके किनारे छिल जाते हैं, और जो कि काफी नुकीले होते हैं। तो जब हम उनको उठाते तो हमारे हाथों के अंदर बहुत बार वो जॉब लग जाती थी, स्क्रैचेस लगते रहते थे। तो उनसे बचने के लिए मैंने टिटनेस का इंजेक्शन पहले से लगवा लिया था। इंस्टीट्यूट में रूल्स, रेगुलेशन और मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि जब मैं कंपनी से ड्यूटी करके सुबह आता था, रात की ड्यूटी कभी कभी होती थी, तो जब हम सुबह सोते थे तो कोई स्टूडेंट खुले में फ़ोन चला रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो ठीक से हम वहाँ पे सो भी नहीं पाते थे। उसके बाद आते हैं प्लेसमेंट पे। जब हमारा प्लेसमेंट का टाइम आया तो इन्होंने कहा कि आप सबको 1000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो है इंस्टीट्यूट से पूना तक, जहाँ पे हमारी प्लेसमेंट होगी कंपनी में, वहाँ तक हमें गाड़ी लेके जाएगी, क्रूजर वो बुक करते थे। तो एक कैंडिडेट को 1000 रुपये जो है किराया देना होता था। तो हमने जो है मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, हम बस से जाएंगे। जब मैं पूना में गया तो मेरी सैलरी लगी 8 घंटे की 17,000 रुपये। और सच बताऊं वो 8 घंटे की नहीं थी, वो 8.5 घंटे की थी। कंपनी का जो शिफ्ट टाइम था उसके अकॉर्डिंग जो आधा घंटा लंच होता था वो अलग निकाल करके हमें 8.5 घंटे काम करना होता था। उस कंपनी में एक और प्रॉब्लम थी कि हम सिर्फ 8 घंटे ही काम कर सकते थे। अगर कोई चाहता है कि वो 12 घंटे काम करेगा और ज़्यादा पैसे कमा लेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। कंपनी अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि कंपनी जानती थी कि 8 घंटे में बंदा पूरी तरह से थक जाता है, टूट जाता है, क्योंकि मेटल का वहाँ पे काम होता है, भारी भारी जॉब उठाना इतना आसान काम नहीं है। और वहाँ पे लोकेशन के हिसाब से
आप देखोगे तो जो 17,000 रुपये सैलरी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि पूना के अंदर जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत महंगा है। आप एक कमरा किराए पर भी लेते हो तो वो भी आपको 6 से 7,000 रुपये में मिलता है। वहाँ पे मैंने जब पूरा कैलकुलेशन किया तो पता चला कि महीने के एंड में मेरे पास सिर्फ 9,500 रुपये बचेंगे। तो मैंने आओ देखा न ताव और सीधा पहुंचा पूना रेलवे स्टेशन पे। वहां से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी और सीधा अपने घर आ गया। और मेरे साथ जो अन्य 9 बच्चे थे उनमें से किसी का भी जो है प्लेसमेंट नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि वापस मेरी तरह अपने घर चले गए, और कुछ स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा मजबूर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट पैसा उधार मांग के भी लाते हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, वो वापस कोल्हापुर उसी इंस्टीट्यूट में गए और वहाँ पे लोकल में जो कंपनियां थी छोटी छोटी, उनमें 12 घंटे का आज भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं 16 से 17,000 रुपये सैलरी पे। मेरी उनसे अभी फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि वो 1-2 महीना वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद वापस अपने घर निकल जाएंगे, जो पैसा उनका वहाँ पे लगा है उसको वो रिकवर करेंगे। और ये जो कोर्स है ये कहने को 22,000 रुपये का है, लेकिन सच बताऊँ मेरे वहाँ पे लगभग 30,000 रुपये खर्च हो गए, क्योंकि आप अपने घर से वहाँ पे जा रहे हो, आपका किराया भाड़ा, ठीक है, आपको अपनी एक टाइम का खाना जेब से खाना पड़ता है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद से लेनी पड़ती हैं। जैसे वहाँ पे बारिश होती रहती है तो आपको एक अलग से छाता चाहिए। और ये जो 40-50 हज़ार सैलरी दिखाते हैं ये मार्केटिंग का तरीका है, लेकिन असल में उनकी क्वालिफिकेशन जब आप देखोगे तो कोई बीटेक है, किसी को 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनकी महीने की 30 से 35 हज़ार सैलरी लगती है, और वह जो सैलरी होती है वह 12 घंटे की होती है। इनके प्लेसमेंट के रिव्यू वाले वीडियो सिर्फ ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स के होते हैं। जॉब प्लस ट्रेनिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक भी रिव्यू वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ट्रेनिंग के दौरान वो वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे रियलिटी का पता चल जाता है। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप खुद गूगल में सर्च करके देखो वीएमसी ऑपरेटर वैकेंसी, ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि आपके नज़दीक में वीएमसी ऑपरेटर की कोई वैकेंसी निकली होगी और कंपनी आपको कितना सैलरी देने को तैयार है। अगर आपको फिर भी वीएमसी ऑपरेटर का कोर्स करना है तो आपके नज़दीक में जो भी इंस्टीट्यूट है आप वहाँ से कोर्स कर लीजिए। वहाँ इतनी दूर जा करके 22,000 रुपये खर्च करके कोर्स करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट है वो इतना अच्छा रिव्यू क्यों देते हैं। जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट है ना वो इतना अच्छा रिव्यू इसलिए देते हैं कि जिस समय वो रिव्यू देते हैं वो अभिजीत सर के साथ इनकी आखिरी मुलाकात होती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग के दौरान पूरा महीना खिलाया पिलाया जाता है, जितना उनको समझ में आता है उनको समझाते हैं, मशीन पे थोड़ा बहुत हाथ मार लेते हैं और उनको लगता है कि बस यही काम है और कंपनी में हमको यही करना है। फिर जब पूना में कंपनी में इनकी प्लेसमेंट करवा के, इनका इंटरव्यू करवा के जब बाहर आते हैं तब बनता है इनका वीडियो, और वो स्टूडेंट सर को बोलते हैं कि सर आपने तो मेरी लाइफ बना दी, पैर छूते हैं और बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं। फिर वहाँ उन स्टूडेंट को किराए पे रूम दिला के सर जो हैं अपने इंस्टीट्यूट वापस चले जाते हैं, जो स्टूडेंट है वो पूना में रह जाते हैं। फिर क्या होता है कि अगले 2 से 3 दिन के बाद, ऐसा नहीं है कि आज आपका इंटरव्यू हुआ और तभी से आपकी जॉब चालू, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो कंपनी वाले आपको टाइम देते हैं 2-3 दिन में आप आ जाना। तो जब वो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट जॉब पे जाते हैं तब उनको रियलिटी का पता चलता है, तब वहां से वो भागना शुरू करते हैं। और अगले 1 या 2 महीने के अंदर जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट जिन्होंने अच्छा रिव्यू दिया था, एक भी स्टूडेंट वहां पे नहीं टिकता है। टिकते हैं तो सिर्फ वो स्टूडेंट टिकते हैं जो इंस्टीट्यूट में आने से पहले पीएनसी या वीएमसी ऑपरेटर का काम करके आ चुके होते हैं, जिनको पता होता है कि इस लाइन में किस प्रकार से काम होता है। काफी सारे स्टूडेंट तो सिर्फ ये सोच करके आते हैं कि उन्हें पहले से एक्सपीरियंस होता है 3-4 साल का, वो सोचते हैं कि वहां पे जाके हम प्रैक्टिकल करेंगे और हम सेटर बन जाएंगे, क्योंकि कंपनी में तो हमें कोई प्रैक्टिकल करने देता है नहीं। तो ये उन ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स की रियलिटी होती है। अब यहाँ पे फिर एक और ट्विस्ट आता है कि जब सारे स्टूडेंट भाग जाते हैं तो जो कंपनी का एचआर है वो इनको फ़ोन करता है कि आपके सारे स्टूडेंट भाग गए हैं, तो ये उनको बोलते हैं ठीक है हम आपके लिए और कर्मचारी लेके आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो स्टूडेंट वहाँ पे काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो महीना पूरा करने से पहले ही भाग जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि अगर आपने 15 दिन से पहले जो कंपनी को छोड़ दिया तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये देखो कि कंपनी के अंदर 10-10 दिन, 1-1 सप्ताह स्टूडेंट जो है 60-60 स्टूडेंट फ्री में काम कर रहे हैं, तो कंपनी का एक तरह से फायदा हो रहा है। तो वो जो पैसा है ना वो मैनेजमेंट लेवल से नीचे एचआर और जो अन्य लोग हैं वो आपस में बांट लेते हैं। जब सारे कैंडिडेट भाग जाते हैं तो एचआर का इनको कॉल आता है कि हमें और कैंडिडेट चाहिए। तो एक तरह से ये लोग वहाँ कंपनी में फ्री की वर्कफोर्स दे रहे हैं।
जिसमें कैंडिडेट को ना तो पैसा देना पड़ रहा है और फ्री में वो वहाँ पे काम करते हैं। तो फिर ये नए स्टूडेंट का जो बैच आता है उनको उठा करके वहाँ पे ले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका पूरा साइकिल चलता रहता है और उन नए स्टूडेंट के साथ भी वही होता है जो पुराने वाले स्टूडेंट के साथ हो चुका होता है। अब ये आप देख सकते हो, ये मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो कि मुझे वहाँ पे मिला था। इसमें आप देख सकते हो ये लेबल है। एक तो ये सर्टिफिकेट वहाँ पे मिलता है और दूसरा मिलता है ये वाला, ठीक है ना। और सच बताऊं, ये सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं है। अभी मैं इनकी रियलिटी बताता हूँ, ये मेरे किसी काम के नहीं है। 22,000 रुपये देने के बाद मुझे ये वहाँ पे मिला। ये सिर्फ कोर्स बेचने का तरीका है कि आप वहाँ पे आओ, हम आपको कोर्स करवाएंगे और अच्छी सैलरी पे जॉब दिलाएंगे। सच बताऊं, आप कैलकुलेशन करके देखो, आप अपने लोकल एरिया में जब किसी मजदूर को कंस्ट्रक्शन पे काम करने के लिए लेके आते हो तो 8 घंटे का वो 500 रुपये मांगता है। तो इस हिसाब से उसके महीने के कितने हुए, 8 घंटे काम करने के 15,000 रुपये। और उतनी ही सैलरी हमको वहाँ कंपनी में मिलती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी सैलरी 17,000 रुपये थी। तो 17,000 मुझे मिलते नहीं थे, मुझे सिर्फ 15,000 रुपये मिलते थे। उसमें से 2,000 रुपये कंपनी रख लेती थी, बोलती थी कि ये आपके पीएफ अकाउंट में जमा होंगे। तो 22,000 रुपये पे करने के बाद हमें 15,000 रुपये मिल रहे हैं महीने के सैलरी के इन हैंड, वो भी एक लेबर का हार्डवर्क काम करने के बाद। तो ऐसी नौकरी की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गए मेरे 22,000 रुपये कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जो वहाँ पे पहले जाके ट्रेनिंग कर चुका है, तो स्क्रीन पे आपको जो ये नंबर दिख रहा है 89,010 25,610, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये व्हाट्सअप नंबर हमारा मिल जाएगा। इस पर आप अपना रिव्यू हमें भेज सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आपका वीडियो हम इस चैनल पे ज़रूर दिखाएंगे ताकि इस इंस्टीट्यूट के बारे में अन्य स्टूडेंट को पता चले और वो वहाँ पे अपना पैसा और समय बर्बाद होने से बचा सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।